अब आप ये बताइए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, हम तो पेट्रोल पंप पर जाएंगे, आपको पेट्रोल मिलेगा यही, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जैसा कहा कि आप कहीं ढूंढ सकते, लेकिन एक आम आदमी को क्या पता कौन सा पेट्रोल बिना एथेनॉल वाला है और कौन सा एथेनॉल वाला है। ये तो आपको लेना ही है, आपकी मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और सभी के लिए, जो भी टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, उसके लिए मजबूरी उसे लेना ही पड़ेगा। देखिए, जहां तक इंजेक्शन की पार्ट है, इंजेक्टर जितने भी हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें करोजन इरोजन मतलब जंग लगने की पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी रबर एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो होज पाइप या फ्यूल में लगते हैं, वो सब भी आपके जल्दी डिटेरिएट होने वाले। कि माइलेज पर कितना असर पड़ रहा है टू व्हीलर वालों के लिए और फोर व्हीलर वालों के लिए, कितनी कम हो सकती है और कम होने की वजह क्या है? इंश्योरेंस नॉर्मल केस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट के लिए होता है। गाड़ी चोरी हुई, उसका रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस क्लेम करेगा, देता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो परमानेंट डैमेज पार्ट होते हैं उसको चेंज करने में पार्ट करता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये हुआ कब, हमें पता क्यों नहीं चला? जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमें बताया क्यों नहीं जाता कि इस पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग है, ये शुद्ध पेट्रोल नहीं है। जब इंजन को मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो माइलेज है वो इफेक्ट होगा। तो अच्छा खासा 3 से 8% का जो माइलेज का डिस्टर्बेंस है वो आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जब आप पेट्रोल पंप पर 1 लीटर पेट्रोल के लिए करीब 100 रुपए खर्च करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो जो पेट्रोल आपको मिल रहा है वो 100% शुद्ध पेट्रोल नहीं है, उसमें 20% 20% एथेनॉल मिला हुआ है। एथेनॉल मिले होने की वजह से अब तरह तरह की आशंकाएं और डर लोगों के मन में आने लगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी की माइलेज जो कम हुई है, कहीं वो इस एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से तो नहीं है? अचानक से जो गाड़ियां खराब होने लगी हैं, कहीं वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से तो नहीं है? और अगर उनकी गाड़ी कल को खराब हुई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है कि क्योंकि आपने 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डाला था, इसलिए अब इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया, क्या यह बात आपको पता चली? क्या इसकी जानकारी दी गई थी? और इसके जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रभाव होंगे, उसे उठाने के लिए क्या सरकार लोगों की मदद करने को तैयार है? इस पर बात करने के लिए ऑटो एक्सपर्ट शैलेश सिन्हा जी हमारे साथ है। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। शैलेश जी, बहुत दिनों से अब तो ये चल रहा है और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, 20% एथेनॉल आपके पेट्रोल में मिलाया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि ये हुआ कब, हमें पता क्यों नहीं चला? जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमें बताया क्यों नहीं जाता कि इस पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग है, ये शुद्ध पेट्रोल नहीं है, और इसका असर क्या होगा हमारी गाड़ियों पर? लोग बोल रहे हैं माइलेज कम हो रही है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। कई इंश्योरेंस कंपनी है एक जिसने कह दिया कि हम अगर 10% से ज्यादा एथेनॉल मिला हुआ तो गाड़ी को शायद इंश्योरेंस भी ना दे पाए। लोगों का कहना है कि गाड़ियों के 2023 से पहले बनी गाड़ियों के तो शायद इंजन भी उस तरीके से तैयार नहीं है कि वो 20% एथेनॉल को झेल सकें। और कमाल की बात यह है कि आप चाहें या ना चाहें, आपको वही पेट्रोल इस्तेमाल करना है, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। ये हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि एथेनॉल और पेट्रोल में फर्क क्या है। हमारी जो गाड़ियां हैं वो नॉर्मल जो केस में बनती हैं, वो बनती हैं फॉसिल फ्यूल के हिसाब से। मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स डेवलप हो रहे हैं उससे हमारे इंजन चलते हैं, और एथेनॉल अपने आप में एक बायोफ्यूल है, ये क्रिएटेड फ्यूल है। ये जो कंपैरिजन है, और वो भी रेशो ये 1 या 2% का नहीं है, 20% का रेशो है 1 लीटर में। आप अंडरस्टैंड कीजिए, अगर 20% आपने 100% में एड ऑन कर दिया या मिक्स कर दिया तो 80% की वैल्यू उसकी रही, 20 एक फॉरेन बॉडी की रही जो कि एक बायोफ्यूल है। तो आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इन इंजन, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जिविटी ऑफ इंजन, ये सब इफेक्ट करता है। बिकॉज एक प्रोसेस है, गाड़ी चलती ही फ्यूल से है। फ्यूल मतलब या पेट्रोल होगा या डीजल होगा। तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के साथ अगर आप मिलावट या खिलवाड़ करेंगे तो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिगड़ता है। फ्रॉम द पॉइंट जहां से वो फ्यूलिंग हो रही है, उसका होस पाइप लेके जो जो चीजें उसके बीच में, रबर, प्लास्टिक, बिकॉज इसके अंदर ना एक मॉइस्चर अट्रैक्ट करने की एक आदत होती है, बिकॉज बायोफ्यूल है। इसमें इरोजन की जो क्षमताएं हैं वो ज्यादा रहती हैं, और आपकी जो इंजन की कैपेसिटी है और इंजन की जो पावर है, दैट इज मेंट टू बी यूज्ड बाय बायोफ्यूल, नहीं फॉसिल फ्यूल, राइट। तो फॉसिल फ्यूल के हिसाब से आपकी गाड़ी बनी है, अगर आप उसमें दूसरी चीज डालेंगे तो ऑब्वियसली गड़बड़ होगी, और हो ही रही है। अभी गाड़ियां ज्यादा सर्विस स्टेशन पे जाने लग गई हैं, ब्रेकडाउन अधिक हो गए हैं इसके। इंश्योरेंस कंपनी क्यों क्लेम लेगी? इंश्योरेंस कंपनी तो नॉर्मल केस में भी क्लेम नहीं करना चाहती है, और इस केस में जब हमारे पास वैलिड पॉइंट ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो गवर्नमेंट पॉइंट आ गया ना कि इथेनॉल इज इंप्लीमेंटेड एंड इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस पॉइंट पे
एक नॉर्मल कंज्यूमर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, कुछ एक पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर अभी भी आपको नॉर्मल फ्यूल मिलता है। वो आप सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए कहां कहां पे। दिल्ली में कुछ पेट्रोल पंप जानता हूं ऐसे हैं। सो ऐसे पेट्रोल पंप अभी भी कुछ बचे हुए हैं। बट स्टिल एक ये बड़ी खतरे का पॉइंट है फॉर अच्छा, मैकेनिज्म इन मैं द सबसे कार्स। इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं वो माइलेज को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। आपकी गाड़ी कितना देती है, ये सवाल बड़ा कॉमन होता है। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तब भी ये पूछते हैं। ये बताइए कि माइलेज पर कितना असर पड़ रहा है टू व्हीलर वालों के लिए और फोर व्हीलर वालों के लिए, कितनी कम हो सकती है और कम होने की वजह क्या है? देखिए, आप समझिए, एथनॉल का जो पावर है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, वो 34% लेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। समझिएगा मेरी बात को। अगर उसी वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल की वैल्यू देखें इन टर्म्स ऑफ पावर, तो वो 100 है। और एथनॉल वाले सेम इंजन की पावर, जो फ्यूल की पावर है, वो 66% है। तो 34% का फर्क है। 34% का जब फर्क आएगा तो इंजन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस फ्यूल को कंपैटिबल बनाने के लिए, राइट। जब इंजन को मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो माइलेज है वो इफेक्ट होगा। तो अच्छा खासा 3 से 8% का जो माइलेज का डिस्टर्बेंस है वो आ रहा है। एवरेज 4% है एंड इट गोज अप टू 8%, 10%। और भी गाड़ी कंडीशन के हिसाब से 2017, 18, 19 की गाड़ी होगी तो ज्यादा इफेक्ट करेगी, 2023, 22 के आसपास होगी तो थोड़ा कम करेगी। इन ऑल, जो 34% का डिफरेंस है ना पावर में एथेनॉल के, बिकॉज ये बायोफ्यूल है, ये क्रिएटेड फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल के साथ जो कंपैरिजन है, वो कंपैटिबिलिटी पेट्रोल और एथेनॉल फ्यूल की आनी जरूरी है, वो नहीं आ पा रही है। इस वजह से आपका जो माइलेज है, जैसे आपने बोला कि हमारे भारत में कंपेयर किया जाता है कि माइलेज कितना देती है, तो दैट सिंपली मींस 8% का फर्क आ ही रहा है। और 8%? इंजन की डिटेरियोरेशन है वो अलग है। ये तो एक पार्ट है जो एक जी। एग्जांपल लेकर अगर आप समझाएं, मान लीजिए कोई टू व्हीलर है जिसकी 40 की माइलेज आती थी, एक कार है जिसकी अब तक 15 की माइलेज आती थी, कितना फर्क पड़ जाएगा, कितनी कमी हो सकती है? तो जैसे कार है वो तो 11, 12, 13 तक पहुंच सकती है। 12-13 किलोमीटर का एवरेज दिन लग जाएगी। वही 40 किलोमीटर का जो स्कूटर का वैल्यू है वो आप लगा सकते हैं लगभग 37, 38, 36। वो भी इंजन और क्वालिटी ऑफ व्हीकल के हिसाब से, कितना पुराना है, कितना वेल मेंटेन्ड है, उसके हिसाब से माइलेज बहुत फर्क पड़ती है। लेकिन हाँ, 40% वाला 36, 37 से पहुंच सकता है। और जो कार वाला है जिसकी एवरेज 15 है, वो 12, 13, 11 पे आ सकती है और आ ही रही है। अब आप ये बताइए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, हम तो पेट्रोल पंप पर जाएंगे, आपको पेट्रोल मिलेगा यही, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जैसा कहा कि आप कहीं ढूंढ सकते, लेकिन एक आम आदमी को क्या पता कौन सा पेट्रोल बिना एथेनॉल वाला है और कौन सा एथेनॉल वाला है। ये तो आपको लेना ही है, आपकी मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और सभी के लिए, जो भी टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, उसके लिए मजबूरी उसे लेना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि आपके कौन कौन से पार्ट्स जी, डैमेज हो सकते हैं गाड़ी के, कहां आपको ध्यान रखना है? देखिए, जहां तक इंजेक्शन की पार्ट है, इंजेक्टर्स जितने भी हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें करोजन इरोजन, मतलब जंग लगने की पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। जितने भी रबर एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो होस पाइप या फ्यूल में लगते हैं, वो सब भी आपके जल्दी डिटेरिएट होने वाले हैं और हो रहे हैं। सो ये जो जो बेसिकली फ्यूल ट्रैवल पॉइंट्स है ना, फ्रॉम फ्यूल पंप, क्या कहते हैं उसको, टैंक टू इंजन, ये पूरे में जितने भी प्रोसेस में प्लास्टिक, रबर या कोई भी चीजें आएंगी जिसमें फ्यूल ट्रैवल कर रहा है, दैट विल बी इफेक्टेड वेरी बैडली। अच्छा, एक चीज बताइए, जब भी आपको कोई आवाज आ रही चीज, मेरी? जी, जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट की जाती है उससे पहले एक स्टडी की जाती है और बहुत बड़ी स्टडी होती है। क्या हमारे देश में जो गाड़ियां मिल रही हैं, जो टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं, उनके इंजन पर इस तरह की कोई स्टडी की गई थी कि हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो क्या ये इंजन उसके लिए तैयार किए गए हैं, क्या ये कंप्लायंट हैं, या उसकी तैयारी के बिना ही हमने इसे इंप्लीमेंट कर दिया है? देखिए, ये प्रोसेस से नहीं हुआ है। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट इज इम्पोज्ड। डिफरेंस है। तब आपको दिया गया, इम्प्लीमेंटेड मतलब एक प्रोसेस से आपके पास पहुंचा कि हाँ, हम लोग ये फ्यूल लाने वाले हैं, आपकी जो अगली गाड़ियां बनेंगी वो कंपैटिबल होंगी, स्लोली ग्रेजुअली। तो ये प्रोसेस का पार्ट है प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ पर इम्पोजिंग का पार्ट हो चुका है, इसलिए लोगों को रियलाइज करने में भी टाइम लगा। रियलाइज भी कैसे हुआ, आप लोगों ने बताया, मीडिया ने बताया, नहीं तो नॉर्मल आदमी तो इतना आम है, उसे ये बात पता ही नहीं चलती कि ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली। सो आने वाला समय जो है वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, बिकॉज कंपैटिबिलिटी शुरू हो गई है, इंजीनियरिंग बेटर हो रही है। ये टारगेट 2030 का था कि 2030 तक हम E20 मिक्स पेट्रोल यूज करेंगे गाड़ी में 100%। बट इतनी फास्ट पेस पे आप इसको इंपोज कर रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है।
क्योंकि एक कंज्यूमर बेचारा गाड़ी खरीदता है अपने आराम के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद अगर उसको सर्विस स्टेशन के, मैकेनिक्स के और इन सब जगहों के चक्कर लगाने पड़े, तो केवल चक्कर लगाना पैसे के हिसाब से नहीं होता, आप मेंटली बहुत टॉर्चर होते हैं इन सब चीजों। कोई बोलता है मेरी नई गाड़ी है या 2 साल 3 साल पुरानी है, 2-3 साल पुरानी गाड़ी पुरानी नहीं होती है। यानी बात तो बहुत 3-4 साफ साल है, की गाड़ी स्टडी अगर आपके नहीं पास, की गई थी, इंजन कंप्लायंट नहीं थे, लेकिन ये थोप दिया गया है एक तरीके से। अब सवाल उठता है कि अगर थोप ही दिया गया है, इंश्योरेंस मिलेगा क्या? कल को आपकी गाड़ी खराब हुई, पार्ट्स डैमेज हुए, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास लेकर जाएंगे। इसमें दो तरह के सवाल हैं। सोशल मीडिया पर अब यह आ रहा है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियां तो बिल्कुल भी कंप्लायंट नहीं है इसके लिए, वहां तो इंश्योरेंस हो सकता है कि आपका रिजेक्ट जी हो जाए। लेकिन क्या 2023 के बाद बनी गाड़ियां कंप्लायंट हैं, उसका इंश्योरेंस मिलेगा आपको? देखिए अब तो एक पार्ट में आ गया है कि हाँ, इंश्योरेंस वाला चैप्टर एक ये क्वेश्चनेबल है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर एक्सीडेंट क्लेम्स भी बहुत मुश्किल से देती हैं, आप समझिएगा मेरी बात को। तो ये थोड़ा इंटरनल इशू बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वहां पर आपके पास अप्रूवल आ जाए कि क्लेम मिल जाएगा, बट एंड ऑफ द डे engine loss doesn't come under practical insurance part, right? लेकिन हाँ, अगर ऐसा खतरनाक प्रकार का ब्रेकडाउन होता है which can not be repairable और which can not be corrected, तब इंश्योरेंस का वैल्यू आता है बीच में। क्योंकि इंश्योरेंस नॉर्मल केस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट के लिए होता है। गाड़ी चोरी हुई, उसका रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस क्लेम करेगा, देता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो परमानेंट डैमेज पार्ट होते हैं उसको चेंज करने में पार्ट करता है इंश्योरेंस का जो एंगल आता है। मेरा बस पॉइंट यहां पर यह है कि इंश्योरेंस नॉर्मल केस में भी बहुत क्वेश्चंस ले आता है। एक नॉर्मल ऑर्गेनिक केस को भी सॉल्व होने में बहुत समय लग जाता है, बहुत फॉलोअप्स लग जाते हैं। तो ये बहुत ही मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि इसको थोड़ा सा और तरीके से, हमारे पास ना ऑप्शंस आज भी होने चाहिए पेट्रोल पंप्स के, और हमें वहां पर बोर्ड लगा होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा E20 यही मिलता है या प्रश्न था नहीं अगला। मिलता है। मेरा यही अगला प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं, आपके सामने ऑप्शन हो कि आप 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पेट्रोल जो पहले ले रहे थे वो ले सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस नहीं दिए गए और जानकारी भी लोगों को नहीं दी गई। एब्सोल्युटली वही बता रहा हूं कि आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन, ये मेरी राइट है, दिस इज माई राइट, बिकॉज आई एम पेइंग रोड टैक्स, आई एम पेइंग रजिस्ट्रेशन टैक्स, आई एम पेइंग टोल ऑल्सो। मैं सब कुछ आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे ऊपर इंपोजमेंट नहीं होना चाहिए, मेरे पास राइट होना चाहिए। तो पेट्रोल पंप पर निशान होना चाहिए कि ये टैंक E20 वाला है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक फ्यूल वाला है। आप 1 आध रुपए बढ़ा दीजिए अगर बढ़ाने का है तो। बट पॉइंट यहां पर यह है कि एक नॉर्मल कस्टमर, क्योंकि गाड़ी, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम लोग डेवलप के जोन में पहुंच रहे हैं पूरे तरीके से, बट स्टिल गाड़ी हमारी एस्पिरेशन है, देश की एस्पिरेशन है कार होना अपने पास में। उसके बाद आप कार पहली बार या दूसरी बार लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं विच इज नॉट गुड फॉर द अच्छा मेंटल हेल्थ शैलेश जी, ऑल्सो, आपको बिकॉज लगता आप है कि गाड़ी, एक तरीके से ये एक धोखा नहीं है, दो धोखे हो गए आपके साथ? क्योंकि एक तो आपको एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल थमा दिया गया जिससे आपका नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये है कि एथेनॉल को लेकर मैं याद कर पा रहा हूं, नितिन गडकरी साहब ने आज से कई वर्ष पहले ये बात कही थी कि अगर गाड़ियों में 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जाएगा तो पेट्रोल आपको 50-55 रुपए में मिलने लग जाएगा। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा और गाड़ी भी आपकी खराब हो रही है, तो ये तो डबल धोखा हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपका जो पॉइंट है एकदम वैलिड है। क्योंकि आप 20% का अगर रेशियो प्रोपोर्शन में कॉस्ट निकालते तो हो सकता है कि 10-5 रुपए 15 रुपए सस्ता पेट्रोल हो सकता है। कि कहीं ना कहीं अगर हम 20% एथेनॉल मिलाते हैं, बिकॉज ये फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है, इसको हम कितना भी लेकर के आ सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आपको पॉकेट पर आपको फायदा देना चाहिए। अगर आपको इंपोज ही करना है तो एटलीस्ट एक इंसेंटिवाइज कीजिए कि पेट्रोल 100 रुपए नहीं 90 रुपए है, 92 रुपए है, 89 रुपीज है, 88 रुपीज पर लीटर है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत रोल प्ले इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिवाइजिंग सोसाइटी करना आवश्यक हो जाता है। तो ये एक पार्ट है जहां पर अभी भी क्वेश्चन है, और ये डबल वे जो आपके जेब कट रही है उस पर करेक्शन ला सकता है। जी अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये था कि हमारे हमारे देश में बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, ये क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? इनके मन में क्या डर है? इनको तो बताना चाहिए कि हमारी गाड़ियां जो हैं उनके इंजन कंप्लायंट नहीं है, 20% एथेनॉल को झेलने के लिए हमने तैयार नहीं किए थे ये इंजन। देखिए ये सिस्टम का विषय, ये पॉलिसी का मैटर है। इसमें वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं या क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, ये उनका और गवर्नमेंट का आपस में समन्वय क्या है,
ये उनको ज्यादा पता होगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट? सो वहां पर वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, इसके लिए मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से ठीक है, एनीथिंग लेकिन ऑन एक दैट। आम आदमी क्या कर सकता है? अगर उसको यही पेट्रोल मिलना है और उसके लिए उसको 100 रुपए ही चुकाने हैं या ज्यादा ही चुकाने हैं, अब उसके पास तो ऑप्शन है नहीं। अब वो सरकार से लड़ नहीं सकता, पेट्रोल पंप पर जाकर ना नॉर्मल पेट्रोल मांग सकता है, उसे मिलेगा नहीं। अब उसे यही डालना है, इसी में अपनी गाड़ी चलानी है, चाहे आपकी गाड़ी 1 करोड़ की है, चाहे 50 लाख की है, चाहे 10 लाख की है, और या फिर आप 50,000 का 2 व्हीलर चलाते हैं। आपको लेना तो यही है। आप कर क्या सकते हैं? अपने व्हीकल को बचा कैसे सकते हैं? देखिए, ये भी एक पार्ट, जैसे बोलूं, ये मूवमेंट का पार्ट हो सकता है। गाड़ी ऐसा नहीं है कि कम है या बहुत कम लोगों के पास है, गाड़ी का परसेंटेज हमारे देश में बहुत ज्यादा है। मतलब हर घर में आपको एक 2 व्हीलर, अच्छे घर में एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिलेगा ही मिलेगा। तो मूवमेंट का विषय मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर यूनिफिकेशन होता है लोगों का, अगर एक मूवमेंट क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल, बिकॉज हम लोकतंत्र में रहते हैं, राइट? हम लोग की सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। तो हम लोग अगर आवाज उठाएं एक यूनिटी के साथ, तो शायद कुछ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। बट एनवायरनमेंट का जो फैक्टर डाला हुआ है कि एनवायरनमेंट के लिए ये फायदेमंद है, एनवायरनमेंट के लिए ये फायदेमंद है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज दबा दी जाएगी अगर आप यूनिटी में भी जाते हैं। नहीं, तो ओवरऑल मैं एनवायरनमेंट बोल के लिए सकता हूं। फायदेमंद है, और इसलिए सोचते हुए ये 2030 का मिशन रखा गया था कि हम 2030 से इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक कार मैन्युफैक्चरर्स जी को भी जी जी। बता दिया गया था कि आप 2030 तक इस तरीके के इंजन बनाइए जो 20 या 30% एथेनॉल के साथ भी ठीक से काम कर सकें। लेकिन 2030 तक का तो जी, इंतजार ही नहीं किया गया, ये तो 5 साल पहले ही इंप्लीमेंट हो गया। एब्सोल्युटली, मैं वही बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग का सिस्टम एक प्रूविंग जोन में भी है टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, आई गेस, कि वी आर यूजिंग, हमें अपने आप को प्रूव करना है कि दैट वी आर यूजिंग दिस, वी आर यूजिंग दैट। सो पॉइंट शायद यहाँ पर ये आता है कि ये इम्पोजिंग जो हुई है, ये कहीं ना कहीं एक आपका स्टेटमेंट है वर्ल्ड मार्केट में, राइट? बिकॉज वी एक्चुअली आर शोइंग दैट वी आर द बेस्ट, वी एक्चुअली आर द बेस्ट। हमारे पास बेस्ट मेट्रो है, बेस्ट मॉल्स हैं, बेस्ट रोडवे सिस्टम है, बेस्ट ट्रेन फैसिलिटी है, बेस्ट एयरवेज है, बेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड के हमारे पास में। सो हम लोग प्रैक्टिकली हर जगह टॉप पे चल रहे हैं, बेस्ट ब्रेन्स हैं जो आईटी सेक्टर में है या क्रिएटिव सेक्टर में है या इवन मीडिया सेक्टर में है। वी आर नंबर वन ऑलमोस्ट इन एवरी वे, एवरी प्लेस एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ द थिंग्स। तो ये भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट हो सकता है कि हाँ, हम लोग यहाँ भी बहुत आगे चल रहे हैं, और हमने 2030 बोला था और 2025 में इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बिना सोचे समझे जाने की गाड़ियों पर क्या असर होने वाला तो है। फिलहाल तो और हम भगवान प्रैक्टिकली, भरोसे हैं, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। यही पेट्रोल मिलेगा, इसी पेट्रोल के साथ गुजारा करना है। अगर आप बचा सकते हैं अपनी गाड़ी कुछ टिप्स का इस्तेमाल करके, तो जरूर बचाएं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी और एक ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे जो गाड़ी चला रहे हैं, जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो ये पेट्रोल डाल रहे हैं, उन्हें नुकसान कम से कम हो। किस तरह से पॉलिसी में बदलाव किए जाएंगे, ये वक्त बताएगा, और आगे भी हम शैलेश जी से इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।